तो आपको मैंने बताया था कि आई वॉज़ इन यूके यानी बरतानिया में हम मौजूद थे मुख्तलिफ़ कॉमनवेल्थ लीडर्स के साथ। ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात थी कि मुझे मौका मिला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एट द विंज़र कासल प्रेसिडेंट्स रिसेप्शन। ये रिसेप्शन दिया गया था कैनेडियन कैरेबियन लीडरशिप डायलॉग की तरफ से, जो कि कॉमनवेल्थ स्टडी कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। और पहली दफ़ा था ये जो लोग आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये 2023 की हमारी जो कॉमनवेल्थ स्टडी कॉन्फ्रेंस थी जो कि कनाडा में मुनक्कद हुई थी, उसमें मेरे साथी थे, मेरे कॉलीग्स थे, जिसमें तकरीबन 200 कॉमनवेल्थ लीडर्स का इंतखाब किया जाता है। इनको 3 हफ़्ते के लिए मुख्तलिफ़ प्रोसीजर से गुजारा जाता है और ये एक अपने आप में एक बड़ी जिसको कहना चाहिए इंटीग्रेटेड वेल इंटेंशनड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लीडरशिप एक्सरसाइज होती है। इसमें हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो मिड करियर या सीनियर करियर लेवल्स पे मौजूद हैं। आपको मैं मिसाल दूं कि कनाडा के बड़े बैंक्स के जो CEOs और लीडरशिप पोजीशंस पे लोग हैं, अफ्रीका के जो सबसे बड़े पेंशन फ़ंड के हेड हैं वो मेरे ग्रुप में शामिल थे। इस तरह के लोगों के साथ हम राब्ते में रहते हैं और फिर ये नेटवर्क कोशिश करता है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ यानी जो 56 कंट्रीज़ एक साथ मौजूद हैं, जिसकी कुल आबादी तकरीबन समझी जाती है 2.7 बिलियन की, वहाँ पे लीडरशिप को फ़रोग़ दिया जा सके, वहाँ के मुख्तलिफ डेवलपमेंट और अदर इशूज़ को दूर किया जा सके। ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, इसी रिसेप्शन के बाद हमारा एक लीडरशिप पॉपअप हुआ। इस पॉपअप के अंदर हमने 3 मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ की। एक सबसे पहले फायर साइड चैट जिसको मैं मॉडरेट कर रही थी। मेरी इस फायर साइड चैट में इनॉक शामिल थे जो कि मलेशिया से हमारे साथ आए थे, मलेशियन लीडर हैं। इसके अलावा एग्नेस हमारे साथ थी जो कि कैनेडियन कैरेबियन लीडरशिप डायलॉग की चेयर हैं और कॉमनवेल्थ स्टडी कॉन्फ्रेंसेस को कनाडा में लीड करती हैं। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं जॉन थॉम्सन को, जो कि ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया से हैं लेकिन यूके में मुकीम हैं और इस वक्त को चेयर हैं हमारे CSC ग्लोबल अलमनाई के। इनके साथ जो गुफ्तगू का मौजू था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम बात कर रहे थे लीडरशिप अक्रॉस बॉर्डर्स। आजकल ख़ास तौर पे जिस तनाजुर में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं ट्रेड को लेकर, सियासत को लेकर, और ऐसा लगता है कि जो खौफ की सियासत है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। एक दूसरे के हवाले से इतना अभाम पैदा किया जा रहा है कि लोग अपने अपने साइलोज़ में एक रेडिकलाइज सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां मुल्क की यानी दुनिया भर की अगर अब हम आबादी को देखते हैं तो 7 बिलियन से तजावुज़ कर गई है। आपस में मिलकर हम ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारा मौजू था और इस पे गुफ्तगू जब हमने की तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सामने चीज़ें आई। फिर इसके अलावा हमने प्रेशर कुकर की एक एक्सरसाइज़ की जिसके अंदर हमने कहा कि अगर आपको एक 10 मिनट के अंदर सबसे बड़ा एक कलीदी मसला उठाना है और उसके लिए फिर स्ट्रैटेजाइज़ करना है तो क्या होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंगली हम 5 ग्रुप्स में बटे हुए थे और नंबर 1 जो हमारे सामने मसला निकल के आया वो फूड सिक्योरिटी को लेकर और हाउसिंग को लेकर आया। एंड आई वाज एज अ पाकिस्तानी थिंकिंग कि वाकई ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है कि हमारी फूड सप्लाईज़ आपने देखा था कि 2008 में क्वेश्चन में आई जब पूरी दुनिया एक रिसेशन से गुजर रही थी, बड़े बड़े बैंक्स दिवालिया हो रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारे लिए जो बड़ा एक सेफ्टी ब्लैंकेट था वो ये कि एटलीस्ट हम अपने लोगों को उनकी खुराक मुहैया कर सकते हैं। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ साथ हमारा फूड सप्लाई इतना सस्टेनेबल नहीं है। भारत से इस वक्त जो हमारे नाशाकी के ताल्लुकात है उसमें अगर पानी की सप्लाई मुतासर होती है तो यकीनन पाकिस्तान के खेत खलियान, पाकिस्तान की फूड लाइन काफ़ी इससे अफेक्ट होने का ख़दशा मौजूद है। सो वंस अगेन फूड सिक्योरिटी वाज नंबर 1। इसके अलावा हमने मार्केट प्लेस यानी आइडियाज़ को भी आपस में डिस्कस किया कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर जब लीडर्स आते हैं, जब अपनी दानिश से इसको नज़र डालते हैं, बड़ा आसान है। जब आप एक अपने मुल्क में अंदर अगर लीडर हों, आपकी ऑडियंस बड़ी मुख्तलिफ होती है, आपको आपके लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन फिर एक बतौर इंटरनेशनल स्टेट्स पर्सन एंड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री आपकी वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत मुख्तलिफ होती हैं। तो एक साथ मिलकर चलने को कभी कभार आप देखते हैं ना, मीडिया फिर उसकी धज्जियाँ भी गिरता है कि नहीं जी आप तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप दूसरों के लिए मौक़े कर रहे हैं, आपको ये कह के चले गए, आपने इस पर रिएक्ट नहीं किया। तो वो जो डिप्लोमेटिक जो सफारती ताल्लुकात की दानिश है उसको भी हम ज़ेर बहस लेके आए। ऑल इन ऑल मैं कहूँगी ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे फ़ॉलो करते हैं, ये एक ऐसा फ़ोरम है और इस तरह के मुख्तलिफ़ और फ़ोरम्स ऐसे हैं जिसमें आपकी शमूलियत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इनफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। हम दुनिया की ज़बान बोलते नहीं हैं और जब हम उनकी ज़बान नहीं बोलते तो हम अपनी कहानी, अपनी दास्तान बयान नहीं कर पाते। तो बड़ा आसान होता है लोगों को अपने अंदाज़ में हमें देखने का, हमारे बारे में गलतफ़हमियाँ पालने का, और उन गलतफ़हमियों को हम नहीं
नहीं दूर कर पाते तो काफ़ी हद तक ज़िम्मेदारी हम पे भी आयद होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मुख्तलिफ़ टेलीविज़न या मीडिया से रिलेटेड या लोकल जो हमारी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ साथ मैं कोशिश करूं कि मैं हमेशा इंटरनेशनल फेसिंग ज़रूर रहूं, वहाँ पे एक मस्बत अंदाज से, एक इफ़ेक्टिव अंदाज से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकूं, जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टन इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हम इक़्तिसादी तौर पे कहाँ खड़े हैं, हमें अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए। कई दफ़ा हम ऐसे फोरम्स पर जब जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो अपने आप को दूसरों से बहुत कमतर मानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एहसास कमतरी जन्म लेती जा रही है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसके अंदर हमारी अपनी तलखियाँ हैं, हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं ये बात खटक रही हो कि जी मुझे मुल्क में वो मकाम नहीं दिया जाता जिसको मैं डिज़र्व करती थी। लेकिन मुझे हमेशा इस कहावत से, जो कैनेडी साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी पहचान है हमारे मुल्क की वजह से है, तो हम कहीं पर भी अगर जाते हैं तो बतौर पाकिस्तानी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए। हमारी जो माजी में अगर कोई है या इस वक्त हम अपने माशरे में जो कमियाँ देखते हैं उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हुए इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखें कि ये ऐसे मसाइल नहीं हैं जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ यूनिक हैं। पाकिस्तान लाइक एनी अदर बिग कंट्री हैज़ अ डिवर्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स और उन मसलों को हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम मसलों को हल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जहन भी हैं, इनोवेटिव लोग भी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम कोशा रहेंगे।